अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों एक पेपर जो है ये मुझे मिला है जो SST बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए ईटा के थ्रू लिया गया है, और ये पेपर मज डिस्ट्रिक्ट KP के लिए था, यानी एक्स फाटा के लिए। तो इसके कुछ MCQs आई थिंक 9 MCQs में एक सादा से कागज़ पे डिस्कस कर चुका था, चूँकि उस वक्त ये पेपर नहीं था। तो अभी कोशिश करते हैं कि ये पूरा पेपर अपलोड कर सकूं। इसकी शुरुआत जो है क्वेश्चन नंबर 1 से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछ रहे कि मलेरिया इज़ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। द वर्ड मलेरिया इज़ एन इटालियन वर्ड, ये एक इटालियन वर्ड है और डिराइव्ड हुआ है किस चीज़ से? तो ये वर्ड जो है ये बैड एयर से डिराइव्ड हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है, एयर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहे हैं रेड ब्लड सेल्स दे डू नॉट कंटेन आइदर ए और बी एंटीजीन। ब्लड सेल्स जो है ये एंटीजीन से पहचाने जाते हैं। अगर उस पर ए एंटीजीन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों है तो ए बी। और अगर उस पर एक भी एंटीजीन नहीं है, ना उस पर ए है ना उस पर बी है, तो ये फिर ओ होगा। तो इसी तरह ये कह रहे हैं कि रेड ब्लड सेल दे डू नॉट कंटेन आइदर ए और बी, इस पर दोनों ना, एंटीजीन ए भी नहीं है बी भी नहीं है ऑन द सरफेस ऑफ दैट, तो फिर ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजीन ए भी ना हो बी भी ना हो, तो वो ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहे गट डिसऑर्डर इन विच द इनर वॉल ऑफ द गट बिकम्स सोर। अगर गट की जलन हो रही होती है, सोर हो जाए, तो इस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं? इसको हम अल्सर कहते हैं। अल्सर इज़ अल्सो नोन एज स्टोमक कैंसर। इसको एक तरह से आप स्टोमक कैंसर भी कहते हैं। और ये अपना ही जो स्टोमक HCl होता है, ये अगर हाइपर सीक्रेट होना शुरू हो जाए तो इससे जो है इनर वॉल कोरैड होना शुरू हो जाती है, इनर वॉल उसका कोरैड होना शुरू हो जाता है, तो इसको अल्सर कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज़ डिज़ाइंड बाय DNA रिप्लिकेशन इन क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। माइटोसिस जब भी शुरू होता है तो उसमें फ़ेज़ होते हैं, एस फेज़, G1 फेज़, G2 फेज़। तो एस फेज़ जो है ये सिंथेसिस फेज़ होता है, इसमें DNA की रिप्लिकेशन होती है, DNA डबल क्वांटिटीज़ की पैदावार डबल हो जाती है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होना शुरू हो जाते हैं। तो एस फेज़ इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ट्रू। ट्रू के मतलब ये पूछ रहे कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में ट्रू कौन सा है। तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट आप खुद पढ़ ले। इसमें ट्रू स्टेटमेंट जो है ये ऑप्शन ए को आप देखिए, हार्मोन और ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। हार्मोन जो है ये ब्लड स्ट्रीम में ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है टारगेट प्लेस की तरफ। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछ रहे चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू वर्ड मैलस। मैलस की मायने जो है ये हेट्रेड, नफरत की। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहे माई फ्रेंड विल एसेड टू माई विशेज़ इन दिस मैटर। एसेड के साथ हमेशा टू ही आता है, मंजूर करना, एसेड में मंजूर करना। तो टू, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछ रहे द लिटिल वन क्राइड फॉर अ जॉय। तो वन अंडरलाइन किया है इस वर्ड को और पूछ रहे कि ये कौन सा वर्ड है। तो ये प्रोनाउन के दायरे में आता है। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, एक होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। तो ये इम्पर्सनल प्रोनाउन के दायरे में आता है, लेकिन यहाँ पे मज़ीद डिटेल नहीं, बस से प्रोनाउन की पूछ रहे तो ऑप्शन बी प्रोनाउन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह वाक़या मेराज किस इस्लामी तारीख को पेश हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहे तो वाक़या मेराज जो है ये 27 रजब को पेश हुआ। यहाँ पे अच्छे बहुत सारे लोग जो हैं इसको 27 रजब कह रहे हैं, और 27 रजब एक इस्लामी तारीख से हम इसको ठीक कह भी सकते हैं, लेकिन उलमाए कराम इस चीज़ की दलील या सबूत अभी तक क्लियर नहीं है। बहरहाल आप ये कंफर्म कर भी ले, लेकिन 27 रजब जो है बहुत सारे लोग इसको 27 रजब ठीक कर देते हैं, और जहाँ तक ताल्लुक़ ठीक होने हो तो है, ये है भी आई थिंक यही है, क्योंकि तारीख से फ़िलहाल यही साबित है। ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 में अल्डिहाइड इन कीटोन अंडरगोज। अल्डिहाइड और कीटोन नॉर्मल अगर आप FAC के लेवल पे देख ले तो ये सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं, लेकिन अगर आप हायर लेवल पे चले जाए तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन, एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन इसको कहा जाता है। कीटोन एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी कर सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि ये MCQ अगर वो FAC लेवल की बात कर रहे तो फिर तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और अगर हायर लेवल BC के लेवल से या MSc के लेवल से इसको उठाया गया है तो फिर कीटोन जो है ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी करता है, ये एक टाइप का रिएक्शन है, ये भी करता है। लेकिन आई थिंक यहाँ पे जो बात हो रही है ये सिर्फ बी की बात हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछ रहे आयोपेक नेम ऑफ एडाइपेक एसिड इज़। तो एडाइपेक एसिड का आयोपेक नेम जो है ये हेक्सेन 1,6 डाइक एसिड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछ रहे थे कंपाउंड 1,2 ब्यूटाडाइन हैज़, तो 1,2 ब्यूटाडाइन में तीनों हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं, तीनों, पहले कार्बन में जो होता है ये sp3 और फिर sp2 और फिर sp, ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछ रहे विच वन हिज पर्शियन ब्लू कलर फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट 2 और इसी तरह आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो ये जो है ये दोनों पर्शियन ब्लू कलर ही देते हैं। ऑप्शन डी को आप देखिए, बोथ ए बी आर दी करेक्ट ऑप्शन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूछ रहे आर्बिटॉल हैविंग n प्लस एल वैल्यूज इक्वल टू 4, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, 3p इज द करेक्ट ऑप्शन। जिसकी भी वैल्यू जो है n प्लस एल वैल्यू 4 आ रही हो तो फिर ये 3p इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछ रहे पाकिस्तान प्रोवाइड ट्रांजिट फैसिलिटीज टू अफगानिस्तान एंड लैंड लॉक कंट्रीज, वो मुल्क के जो समंदर तक उसकी रसाई ना हो, उसके पास अपना समंदर ना हो, ओशंस कोस्ट तक उसकी रसाई ना हो, वो लैंड लॉक कंट्रीज। तो अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्रीज है और अफगानिस्तान के साथ जो मगरब में जुड़े हुए हैं आर्मीनिया, अज़रबैजान, ये कंट्रीज़ है, तो पाकिस्तान इनको एक ट्रांजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और इसको सेंट्रल एशियन कंट्री में शुमार किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। 15 में ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो साफ दिखाई नहीं दे रहा, 19, 18, 17, 16 तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। 20 जो है काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है और इसमें ये पूछ रहे हैं कि आई थिंक इसमें यही पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट दी एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये वर्टिब्रिया जो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये एक्सियल स्केलेटन में आता है, ये एपेंडिकुलर स्केलेटन नहीं है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 21 में ये पूछ रहे हैं considering kind of symbiosis classification of parasite include both ectoparasite और endoparasite, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये दोनों इसमें आते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 में ये पूछ रहे पैरासीटामोल एज एन एग्जांपल, पैरासीटामोल जो है ये ड्रग की किस्म है, ड्रग की किस्म में पाया जाता है और वो ड्रग इसको एनाल्जेसिक कहते हैं, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 में ये पूछ रहे ही लर्न फ्रेंच बाय नेक्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है हम ऑप्शन डी को आप देखें, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ही विल हैव लर्न फ्रेंच बाय नेक्स्ट ईयर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहे द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 को आप देखिए, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आई कंसिडर इट अ फुल स्कीम, नो, आई कंसिडर इट इज़ अ फुल स्कीम, नो, आई कंसिडर इट अ फुल स्कीम, यस, ऑप्शन सी जो है ये काफ़ी करेक्ट नज़र आ रहा है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहे खाना काबा को कब किबला करार दिया गया, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 हिजरी है, 2 हिजरी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 32 की जानिब जाते हैं, बाकी जो है ये आई थिंक सही नज़र नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में विद द स्टेप विच इग्नाइटेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज दी, ऑप्शन डी को आप देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस्ड कैटरेजेस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहे पेडागोजी से रिलेटेड MCQ हैं कि डैश इज़ अ साइन ऑफ मोटिवेटिंग टीचिंग, तो रिमेडियल वर्क गिवन बाय अ टीचर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहे इंडिविजुअल काउंसलिंग द काउंसलर अरेंजेस विजिट विद द पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ विजिट मीटिंग्स अरेंज करनी ज़रूरी होती हैं, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहे सेल्यूलोज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ डैश ऑफ द ग्रीन प्लांट्स, तो सेल्यूलोज जो है यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, सेल्यूलोज जो है ये प्राइमरी सेल वॉल का भी हिस्सा है और सेकेंडरी लेमेला का भी हिस्सा है, या सेकेंडरी सेल वॉल का भी हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो सेकेंडरी के साथ लेमेला लगा हुआ है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है, लेकिन सेकेंडरी लेमेला भी आई मीन इसका मतलब यही है कि सेकेंडरी सेल वॉल की तरफ हैं, इशारा कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप मेडल लेमेला को देख लें तो मेडल लेमेला जो है ये लिग्नीन पे मुश्तमिल होता है, लेकिन लिग्नीन को अक्सर जगहों पे लिग्नीन को जो है ये एक फॉर्म कंसिडर किया जाता है, एक फॉर्म तो नहीं कह सकते लेकिन खैर इसको एसोसिएट करते हैं, किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ इसको एसोसिएट करते हैं, लिंक करते हैं कि ये भी कार्बोहाइड्रेट ही जैसा है। तो आई थिंक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आ रहा है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल ये दोनों सेल्यूलोज पे मुश्तमिल होते हैं, सेल्यूलोज इन दोनों का है। और मेडल लेमेला का नहीं है, तो अगर मेडल लेमेला का नहीं है तो फिर यहाँ पे ए और सी पूछना चाहिए था, ऑल ऑफ दी अबव नहीं पूछना चाहिए था, तो इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल की बात हो रही है तो फिर दोनों जो है ये करेक्ट है, तो इस सेंस में हम ऑल ऑफ दी अबव को कर सकते हैं, क्योंकि मेडल लेमेला जो है ये
लिग्निन पे मुश्तमिल है, तो लिग्निन को हम कभी कभार एसोसिएट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ, है नहीं लेकिन कर सकते हैं। ये मैंने कई जगहों पे देखा है, लिग्निन को कार्बोहाइड्रेट से ही एसोसिएट करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 36 में ये पूछ रहे हैं, प्रोटीन कोड सराउंडिंग का जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड से जब ये प्रोटीन कोड इर्द गिर्द इवॉल्व हो जाए या इसके अराउंड आ जाए तो इसको हम वायरस कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह बाकी MCQs जो है, अभी वीडियो लंबी हो रही है तो नेक्स्ट वीडियो में जो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बाकी MCQs भी अपलोड कर सकूँ। उसको वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।